जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, गौतम अदानी जी को लेकर के इस समय पर अगर मैं कहूं कि भारत के अंदर फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल आया हुआ है तो ये शब्द बिल्कुल ठीक होगा। अचानक से संपत्ति का 1/3 रह जाना, मार्केट के अंदर स्थिति का वोलेटाइल होना, आरबीआई को आकर के बीच में हस्तक्षेप करना, एफपीओ को वापस लेना, संसद में हंगामा होना, ये सब बातें बहुत छोटी नहीं है, काफी बड़ी है। ऐसे में मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि वर्तमान गोचर के आधार पर जो परिस्थिति बन रही है उसके आधार पर उनके जीवन में जो घटना घटित हुई है उसका इंपैक्ट क्या रहने वाला है और किस समय तक ये रहेगा। लगभग 5 मार्च तक ये स्थिति अभी स्पष्ट होने वाली बिल्कुल भी नहीं है कि हकीकत में सही क्या है, गलत क्या है, क्या ये ग्रुप अब दोबारा उभर पाएगा या नहीं उभर पाएगा, ये जो हुआ है ये एक षड्यंत्र है या वास्तव में इसके पीछे कोई सच्चाई है। ये सारे के सारे बादल आपको छटते हुए नजर आएंगे, लेकिन 5 मार्च के बाद में। ऐसे में मुझे कुछ दर्शकों ने गौतम अदानी जी की कुंडली की डेट ऑफ बर्थ भेजी थी और जिसके आधार पर यूट्यूब पर काफी सारे प्रेडिक्शंस भी आए हुए हैं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर यह बात दावे से कह सकता हूं कि यह कुंडली सही नहीं है। यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस मेंशन करके जो कुंडली बनाई गई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उस कुंडली के आधार पर जो घटनाएं घटित होनी चाहिए वो वर्तमान के परिदृश्य से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। वृषभ लगन की कुंडली है और दशम भाव के अंदर ही गज केसरी योग बन रहा है। और दर्शकों, गज केसरी योग वृषभ लगन के अंदर कभी भी व्यक्ति को इतनी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता कि वो विश्व के अंदर दूसरे नंबर का व्यक्ति बन जाए धन की स्थिति के अंदर। और साथ ही उन्हें जब शुक्र की दशा चल रही हो, ऐसे समय पर इस परिस्थिति का होना यह लगभग असंभव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह कुंडली ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि लग्नेश की महादशा के अंदर शनि के गोचर का परिवर्तन दशम भाव में और व्यक्ति की संपत्ति में इतनी बड़ी गिरावट ये लगभग नामुमकिन है। ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति होगी कि आरबीआई अपने 2000 के नोट को कहे कि हमने तो कभी छापा ही नहीं था। ये परिस्थिति ठीक उस तरह की होगी। यानी लगभग असंभव है ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना इस कुंडली के आधार पर। अब यदि मैं इस कुंडली के आधार पर यानी दिन वही लेता हूं और 12 लग्न बनेंगे, 12 लग्न को यदि मैं कंसिडर करता हूं तो कर्क लगन के अंदर थोड़ी बहुत स्थिति ऐसी बन सकती है, लेकिन वो भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, क्योंकि तब 2007 से पहले उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए थी। वो व्यापार में या यूं कह लीजिए कि इतने बड़े लेवल पर अपने व्यापार को लेकर के आए। 2007 से पहले की स्थिति उन्हें इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड नहीं देती थी। ऐसे में ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये कागज में हो सकती है, उनके किसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हो, लेकिन वास्तव में ये डेट ऑफ बर्थ उनकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कुंडली उनके वर्तमान पैरामीटर पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है। दर्शकों, यदि घटना घटित हुई है तो उसका पूरा पूरा इंडिकेशन व्यक्ति की कुंडली में जरूर होगा, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। छोटी मोटी घटनाओं का आकलन आपका अलग हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना यदि घटित हो रही है तो उसका प्रमाण कुंडली में जरूर होना चाहिए। इसलिए डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट के आधार पर ली हुई डेट ऑफ बर्थ है जो उनके साथ मैच नहीं करती है। लेकिन घटना घटित हुई है, इसीलिए कर्क लगन की कुंडली बने, उनकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी और वर्तमान में उन्हें शनि की दशा या शनि की साढ़े सती या शनि के गोचर का जो परिवर्तन है उसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखाने के लिए कोई ना कोई शनि की नेगेटिव स्थिति उनकी कुंडली में जरूर बनी होगी। तभी व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित होती है, क्योंकि शनि ही है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए पूरी ताकत रखते हैं।
और शनि के गोचर के परिवर्तन के साथ ही जो ये परिस्थिति बनी है, ये साफ साफ बताती है कि उनकी कुंडली के अंदर शनि मारक है और शनि का गोचर उनके दशम भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के अंदर ये परिवर्तन एप्लीकेबल हुआ है, तब जाकर के उनको जिंदगी के अंदर इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। बिना ग्रहों की परिस्थिति के व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित हो नहीं सकती। और जो कुंडली एनालिसिस करने के लिए मेरे पास डाटा उपलब्ध है, वो व्यक्ति के जीवन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। इसीलिए मैं इस कुंडली को प्रमाणित कुंडली नहीं मानता, क्योंकि इस कुंडली के आधार पर ना तो वो इतने बड़े व्यक्ति बन सकते थे और ना ही इस समय पर उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो सकती थी। इसलिए दर्शकों, जो कुंडली मेरे पास उपलब्ध है वो मेरे पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती है, इसीलिए उसके संदर्भ में मैं कोई आकलन आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। लेकिन इतना जरूर है कि शनि के परिवर्तन के साथ ये प्रक्रिया आरंभ हुई है। इसीलिए यदि सच्चाई के रास्ते पर वो हैं तो उनका बाल भी बांका नहीं होगा, षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। और यदि उन्होंने कोई गलती की है वास्तव में, तो दुनिया की कोई ताकत भी उन्हें बचा नहीं सकती, ये बात तय है। क्योंकि शनि अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। उन्होंने अपने पिता को नहीं बख्शा तो वे एक साधारण इंसान को क्या बख्शेंगे। ये शनि की टेंडेंसी है, इसीलिए उसे क्रूर ग्रह कहा जाता है। और दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था, अब बारी उन लोगों की है जो अब तक छूट गए थे परिवर्तन के दौर से। शनि अब जबरदस्ती उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन अप्लाई करवा के रहेगा। मेरे पुराने व्यूवर, अगर आप लोगों को ध्यान है तो मैंने अपने वीडियो के अंदर ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी। और अब वर्तमान में आप ऐसी ही घटनाओं को घटित होता हुआ देख रहे हैं, जहां व्यक्ति विवश है परिणामों को भोगने के लिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।